नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है हिंदी लोकवाणी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम देखने वाले हैं दूसरी इकाई की पहली पोयम मातृभूमि। मातृभूमि इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। पद्य संबंधी पढ़ेंगे कि इस कविता में क्या दिया है। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरव गान किया है। मतलब हमारा जो इंडिया है उसके बारे में गौरव किया है, भारत देश के बारे में उन्होंने गुणगान किया है इस कविता में। आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी, प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। मतलब जो भी नैसर्गिक साधन संपत्ति है, नेचुरल चीज़ें हैं हमारी धरती पर, हमारी भारत भूमि पर, उनका उन्होंने अच्छे से वर्णन किया गया है इस कविता में। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। मतलब हमारी जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, जो कि भारत है, तो उसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं वो इस कविता में उन्होंने बताई है। पहला ये स्टांजा है, नीलांबर परिधान हरितपट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। अभी एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। नीलांबर, नीलांबर का मतलब होता है नीला अंबर। अंबर यानी कि आकाश। हमारा जो आकाश है वो कौन से कलर का होता है? नीले कलर का होता है। परिधान का मतलब होता है पहनना। हम जैसे वस्त्र परिधान करते हैं तो परिधान का मतलब होता है पहनना। हरित, हरित का मतलब होता है हरा, हरा रंग। पट पर सुंदर है, मतलब ये पूरा अगर हम लोग मीनिंग देखेंगे तो ऐसा होता है इसका अर्थ कि ये जो हमारी धरती है, ये हमारी जो भारत भूमि है, वो कैसे है? वो हरित कपड़े पहने हुई है। पट यानी कि भी कपड़ा ही होता है। तो हमारी जो भारत भूमि है वो पूरा उन्होंने जैसे कि हरियाली है उसको हरा वस्त्र बोला है। ये हमारे भारत भूमि में भूमि ने जो कि पूरा हरी है शरीर से, तो उसने क्या किया है? नीलांबर, नीलांबर यानी कि क्या? नीले कलर का वस्त्र परिधान किया है। वो नीले कलर का वस्त्र किसको बोला है? इस आकाश को, आसमान को उन्होंने वस्त्र के जैसे देखा है। और धरती हमारी हरे रंग की है। जैसे कि हमारा स्किन टोन कैसे होता है? गेहुआ कलर का होता है, बराबर। कुछ सांवले होते, काले होते हैं, गोरे होते हैं। तो वैसे ही हमारी भारत भूमि हरे रंग की है। और ऐसे कवि इमेजिन कर रहे हैं कि उन्होंने हरे मातृभूमि ने एक नीले कलर का वस्त्र पहना हुआ है। ये पहले लाइन का अर्थ होता है। आगे क्या बोला है कि सूर्य चंद्र युग मुकुट। अभी हमारी जो धरती माँ है, बराबर, तो वो क्वीन जैसी है। तो जैसे कि हर रानी के सर पे मुकुट होता है, वैसे ही हमारी धरती माँ का मुकुट क्या है? तो सूरज है। दिन में सूरज और रात में चांद, ये दो मुकुट हमारे धरती माँ के हैं। ऐसे यहाँ पे कवि इमेजिन कर रहा है। मेखला रत्नाकर है। मेखला का मतलब क्या होता है? करधनी। करधनी यानी कि जो कमर बंद होता है, बराबर। बहुत सारे जो लेडीज़ होती है, औरतें होती है, वो उनकी पारंपरिक जब पोशाक करती है तो वो करधनी पहनती है। करधनी यानी कि कमर बंद होता है, वो कमर का जो पट्टा होता है वो पहनती है। तो हमारी ये जो पृथ्वी माता है उसकी करधनी क्या है? तो रत्नाकर है। रत्नाकर मतलब कौन? समुद्र। समुद्र को रत्नाकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि समुद्र में बहुत सारे मौल्यवान रत्न पाए जाते हैं, जैसे कि रूबी है, मोती है, ये सारे रत्न समुंदर के अंदर मिलते हैं। इसके लिए उसको रत्नाकर भी बोला जाता है। सिनोनियम्स है उसका, ये समान अर्थ ही। ठीक है। हमारी पृथ्वी माता की करधनी कौन है? वो समुद्र है। बाद में बोला है नदियाँ। भारत भूमि में बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ क्या करती है?
तो नदियाँ प्रेम प्रवाह मतलब नदियों में पानी नहीं बहता, तो पानी के रूप में प्यार बहता रहता है, ऐसे यहाँ पे कवि इमेजिन कर रहा है। फूल तारे मंडल है, मतलब हमारे भारत भूमि में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रंगों के सुगंध के बहुत सारे क्या है फूल है। तो ये फूल क्या है, जैसे ही यहाँ पे कवि इमेजिन कर रहा है जैसे आकाश की शोभा तारे बढ़ाते हैं, वैसे ही धरती की शोभा ये अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फूल बढ़ा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। बंदीजन खग वृंद, बंदीजन मतलब क्या, देखिए पहले के ज़माने में मतलब राजा महाराजों के ज़माने में राजा के कुछ बंदीजन रहते थे। बंदीजन यानी ऐसे लोग जो राजा की तारीफ करने के लिए खास रखे जाते थे। वो राजा के लिए गाने गाते थे, राजा की तारीफ में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे, पोयम्स लिखते थे, गाने लिखते थे। तो हमारे भारत भूमि के लिए भी ऐसे जो बंदीजन है वो कौन है, तो खग वृंद, वृंद यानी कि ग्रुप, बराबर। तो खग यानी कि क्या होता है, पक्षियों का जो ग्रुप है, पक्षियों का जो ग्रुप है उसको खग वृंद बोला जाता है। और जैसे एक राजा की तारीफ उसके बंदीजन करते हैं, वैसे ही हमारी भारत माता की तारीफ कौन करते हैं, तो ये पक्षी करते हैं, ये पंछी करते हैं। कैसे करते हैं, तो उनका चिरपिंग जो होता है, हाँ, उसका जो आवाज़ होता है कलरव इसको बोलते हैं, पक्षियों के आवाज़ को क्या बोलते हैं, कलरव। हाँ, तो ये जो चहचहाट है उनकी, वो ये प्रतीत करता है कि जैसे वो हमारे भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। और लास्ट लाइन बताई है, शेष फन सिंहासन है। आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। तो उस पौराणिक कथाओं में एक कथा ऐसी भी बोली जाती है कि भगवान श्री कृष्ण का जो शेष नाग है, विष्णु का जो शेष नाग है, उसके फन पर पृथ्वी माँ विराजमान है। तो इसके लिए वो बोला है कि हमारी जो धरती माता है, हमारी जो भारत भूमि है, उसका सिंहासन क्या है, वो किस पे बैठी है, तो शेष फन, फन मतलब उसका ऊपरी हिस्सा, तो शेष नाग ही हमारी भारत भूमि का क्या है, तो सिंहासन है। सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने धरती माँ को पढ़ा है एज ए इंसान के रूप में, कि वो देखिए धरती माँ तो एक हमारी पृथ्वी है, पर हमने क्या किया है, भारत में जो भी पौराणिक कथा है, हमने हर अनैसर्गिक मतलब नैसर्गिक चीज़ को मानवीय रूपांतर किया है, मतलब मानव का रूप दिया है। जैसे कि पवन है तो हमने पवन देव किया है, अग्नि है तो अग्नि देव बनाया, मतलब हम हमारा हिंदू संस्कृति ही ऐसा है कि हम नेचुरल चीज़ों को भगवान का स्थान देते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ये पृथ्वी है पर उसको धरती माँ के रूप में एक इंसानी रूप दिया है, और इसी का वर्णन कवि यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला है उन्होंने कि करते अभिषेक, अभिषेक मतलब आपको पता है भगवान का अभिषेक किया जाता है, मतलब भगवान के सिर पर पानी, दही, घी ऐसी चीज़ें डाली जाती है और भगवान को नहाया जाता है उससे, तो उसको अभिषेक बोलते हैं, बराबर। तो पयोद, नेक्स्ट वर्ड है पयोद, जिसका मतलब आपको मैं बताती हूँ। पयोद का मतलब होता है बादल, हाँ, जिससे बारिश होती है। बलिहारी मतलब प्यार करना, किसको प्यार करना है, देश को। तो हमारे भारत भूमि में क्या 3 तरह के मेन ऋतु होते हैं, जैसे कि गर्मी होती है, वर्षा होती है, ठंड होती है, बराबर। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हमारे जो पयोद है, पयोद यानी कि हमारे जो बादल है, वो जब बरसते हैं पृथ्वी माता पर, धरती पर, भारत भूमि पर, तो ऐसा लगता है मानो कि वो धरती माता का अभिषेक कर रहे हैं। हाँ, और ये सब बलिहारी इस देश की, बलिहारी मतलब क्या, इस देश को बहुत ही प्यार करते हैं ये बादल, ऐसे बोला है। इसके लिए हमारी भारत भूमि पर वर्षा का पर्टिकुलर सीजन होता है, जिसमें 4 महीने पर्टिकुलर बारिश होती है, वरना बहुत से देश है जिनमें बारिश का कोई सीजन नहीं होता,
कभी भी बारिश होती है, पर भारत भूमि में ऐसे नहीं होता। भारत भूमि में बहुत ही नियम के साथ और बहुत ही टाइम टेबल फॉलो करके सब ऋतु चलते हैं। हे मातृभूमि, मतलब हे हमारी जो मातृभूमि है, भारत भूमि है, तू सत्य है। भारत में सत्य को बहुत पहले से ही माना जाता था और अभी भी माना जाता है। सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मतलब कि जिसमें गुण हो, सभी अच्छे गुण हो, सगुण यानी अच्छे गुण। तो भारत माता, देखिए बहुत सारे जगह पे भारत माता की मूर्ति भी बनाई जाती है, उसका पिक्चर भी बनाया जाता है, जो कि भारत छोड़ के किसी भी देश का नहीं बनाया जाता है। जैसे कि अमेरिका है तो वो अमेरिका उसको खुद को वो मातृभूमि वो नहीं बोलते हैं। जैसे कि हम हमारे भारत भूमि को एज अ देवी के फॉर्म में देखते हैं, पर बाकी ऐसा कोई भी देश नहीं है कि उसके देशवासी उस देश को एक भगवान के रूप में देखते हैं। तो हमारे लिए जो भारत भूमि है वो सगुण मूर्ति, मतलब हम मूर्ति के रूप में भी उसको मानते हैं। मतलब ये देश हमारा सिर्फ देश रहने की जगह ना हो के वो हमारी मातृभूमि, मतलब वो हमारी माँ है, वो हमारा भगवान है, इस तरह से हम उसको देखते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि निर्मल तेरा नीर, नीर का मतलब क्या होता है? नीर यानी कि पानी, जल। तो यहाँ पे भारत भूमि में बहुत सारी पवित्र नदियाँ हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, गंगा रिवर है। तो इन नदियों का जो पानी है वो क्या है? बहुत ही निर्मल यानी कि पवित्र माना जाता है, जो कि अमृत के समान उत्तम माना जाता है। इसके लिए गंगा जल को हम लोग बहुत मानते हैं। ठीक है। शीतल मतलब बहुत ही ठंडी, मंद मतलब हल्की, और सुगंध मतलब जिसमें अच्छी सुगंध हो, ऐसी हवा, ऐसा पवन, पवन यानी कि हवा, ऐसी हवा हमारे भारत भूमि में बहती है, जो हवा हमारे श्रम हर लेती है। हर लेना मतलब क्या होता है? देखिए, हर लेना मतलब निकाल देना, बराबर। जब भी आप बहुत थकते हो, थके हारे, जब आप किसी अच्छे गार्डन में जाके या फिर कोई ग्रीन प्लेस, हरियाली में जाके आप सुकून से बैठते हो, तो वहाँ पे जो आप ठंडी हवा महसूस करते हो, वो ठंडी हवा आपके माइंड के सभी टेंशन्स, सभी प्रॉब्लम, चिंताएं क्षण भर में ही दूर कर लेती है। ठीक है, आपको वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा महसूस होता है। वो मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की खुशबू आपको सुकून देती है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला है। और जैसे कि मैंने बोला, भारत देश में मतलब जो भी प्रॉपर मंथ होते हैं, उनमें प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं? ऋतु आते हैं। मेन ऋतु मैंने आपको 3 बताए हैं, पर उसके अलावा और 3 षड ऋतु हो जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत आता है, हेमंत आता है, शिशिर आता है। ये उसमें से अंदर जो सब सीजन होते हैं वो होते हैं उपर ऋतु जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो ऋतु आप महसूस करोगे, देखोगे उनको प्रॉपरली, तो ये षड ऋतु यानी कि ये षड यानी कि 6, ये 6 ऋतु का विविध दृश्य आपको अद्भुत लगेगा। और ये सब क्रम क्रम से ही आते हैं, कोई अपनी कतार तोड़ता नहीं। ऐसे नहीं होता कभी भी समर के बाद में डायरेक्टली ठंडी आती है, बीच में वर्षा आती है। तो हमारे भारत भूमि में सभी ऋतु एक क्रम से चलते हैं, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम। और हमारे भारत भूमि पे जैसे कि आप नॉर्थ साइड जाओगे या फिर ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो भारत भूमि, या फिर केरला साइड जाओगे, तो वहाँ पे इतना ग्रीनरी है, इतनी हरियाली है कि वो हरियाली आपको मखमल यानी कि वेलवेट से कम नहीं लगेगी। इतना वहाँ पे अच्छा ग्रीनरी, सॉफ्ट ग्रास होती है। तो ये सभी देखिए, पूरा जो पोयम है आपको भारत भूमि की विशेषताएं ही बताने वाली है। आगे है, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि शुचि का मतलब होता है पवित्र,
शुद्ध। सुधा का मतलब होता है अमृत, बराबर। सींचता मतलब सींचना मतलब स्प्रिंकल करना रात में, यानी कि रात को। और चंद्र, चंद्र यानी कि चांद। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मातृभूमि को बोला है कि जब रात होती है भारत भूमि पर, तो ये जो चंद्र है वो क्या करता है, चंद्र किरण पृथ्वी पर मतलब भारत भूमि पर फैलाता है। ये चंद्र किरण किसके जैसे कवि को प्रतीत होते हैं, तो एकदम शुद्ध अमृत जैसे ये किरण है, ऐसे होता है। मतलब पवित्र चांदनी, पवित्र चांद का जो प्रकाश होता है वो रात भर हमारे भारत भूमि को मिलता है। और सुबह क्या होता है, हे मातृभूमि दिन में तरणी, दिन में क्या होती है, तू तरणी है। तरणी यानी कि क्या, कर्ता तम का नाश है। तरणी यानी कि हमारा सूरज, बराबर। सूरज क्या करता है, तम, तम का नाश यानी कि क्या, तम यानी कि क्या होता है, अंधेरा। संस्कृत में अंधेरे को तम बोला जाता है। हाँ, तो पृथ्वी के दोनों भी दिन और रात का वर्णन यहाँ पे है कि रात में अमृत रूपी ऐसे पवित्र चंद्र किरण हमें मिलते हैं पृथ्वी पर मतलब भारत भूमि में। और दिन में जो तम का नाश करने वाला होता है सूरज, वो हमें प्रकाश देता है। आगे, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित नहीं धातु वर रत्नों वाली। अभी यहाँ देखिए मतलब क्या होता है, सुरभित सुरभित, सुरभित यानी कि क्या, सुरभित का मतलब क्या होता है, सुगंधित। हाँ, बहुत ही फ्रेगनेंस है जिसमें। सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल। सुखद मतलब मन को बहुत सुकून देने वाले। सुमन, सुमन यानी कि फ्लावर्स। मतलब हमारी धरती पर, हमारी भारत भूमि पर बहुत सुगंधित, सुंदर, सुख देने वाले ऐसे फूल खिलते हैं। भांति भांति मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार। हाँ, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के। सरस, सरस मतलब बहुत ही अच्छे। रसपूर्ण, सुधोपन, सुधोपन मतलब कि सुधा, मैंने बोला आपको, सुधा यानी कि अमृत जैसे मीठे फल मिलते हैं। मतलब फूलों के बारे में बोला है, फलों के बारे में बोला है। सुधोपन यानी कि अमृत जैसे मीठे फल मिलते हैं। औषधियाँ भी मिलती है हमारे भारत भूमि में जो एक से एक निराली है। हाँ, जैसे कि आपने रामायण सुना होगा, तो वहाँ पे आपको पता है कि संजीवनी बूटी हिमालय में मिलती है, तो वो लेने के लिए हनुमान जी गए थे। मतलब इतनी प्रभावशाली औषधियाँ हमारे भारत भूमि पर मिलती है। खाने शोभित कही धातु वर रत्नों वाली। मतलब क्या कि हमारी जो भूमि है वहाँ पे बहुत सारी खाने हैं। खाने यानी कि क्या, माइंस। ओके, जो खान में हम लोग जाते हैं पृथ्वी के नीचे और वहाँ से क्या निकलते हैं, रत्न निकलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बोला कि हमारे पृथ्वी पर या फिर धरती पर, भारत भूमि पर दो जगह पे रत्न पाए जाते हैं। एक तो खान के अंदर से मिलते हैं, मतलब भूगर्भ से मिलते हैं, और दूसरा समुद्र के अंदर से मिलते हैं। तो हमारे भारत भूमि में इतनी सारी खाने हैं कि वहाँ से हमें बहुत सारे रत्नों और अलग अलग धातु जैसे कि सोना, चांदी ऐसे मिलते हैं। हीरे, हीरा भी कोयले के फॉर्म में होता है खान में, उसको लाया जाता है, फिर क्लीनिंग प्रोसेस सब होता है, उसको पहलू निकाला जाता है, ये सब प्रोसेस होता है। तो ये सब हमारे भारत भूमि पे है। आगे है, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरे नाम यथार्थ है। तो यहाँ पे बोला है कि भारत एक ऐसी भूमि है कि जो जो हमें आवश्यक है वो सब हमें इस भारत भूमि में सभी पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, हे मातृभूमि वसुधाधरा। देखिए यहाँ पे मातृभूमि के दो सिनोनियम्स, दो समान अर्थ बोला है कि वसुधा भी बोला जाता है उसको। सुधा का मतलब मैंने बोला कि अमृत, और धरा भी बोला जाता है क्योंकि वो सबको होल्ड करके रखती है। सो यथार्थ मतलब तेरे जितने भी नाम हैं, हे पृथ्वी, हे भारत माता, तेरे जितने भी नाम हैं वो सारे यथार्थ है। यथार्थ का मतलब उसमें बहुत ही गहरा अर्थ है और वो
जो अर्थ है वो तेरे नाम से बहुत मिलता जुलता ही है। आगे बोला है, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। अभी क्षेम, यहाँ पे क्षमामयी है। पहले क्षमा मतलब जो देखिए, भारत माता को एज अ गॉडेस हमने माना है, एक देवी माना है। तो देवी के जो भी गुण होते हैं वो सभी गुण यहाँ पे धरती के लिए भी, मतलब भारत भूमि के लिए भी हम लोग यूज़ कर रहे कि हे भारत भूमि तू बहुत ही क्षमामयी है। क्षमामयी मतलब हम इतने सारे तुझ पे अत्याचार करते हैं, हम क्या करते हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट को हम लोग बहुत हानि पहुंचाते हैं, कारखानों से दूर निकलता है, हम लोग पोल्यूशन करते, फिर भी तू हमें क्षमा करती है। तो इसके लिए धरती माँ को क्षमामयी बोला है। दया मतलब हम पे तू दया करती है। क्षेम का मतलब आपको पता नहीं होगा, तो क्षेम का अर्थ होता है कल्याण। क्षेममयी मतलब तू हमेशा हमारा कल्याण करती है। सुधामयी, सुधामयी मतलब क्या, सुधा मतलब मैंने बोला अमृत, अमृत जैसी तू मीठी है, अच्छी है। वात्सल्यमयी, वात्सल्य यानी कि क्या, माँ का जो बच्चों के लिए प्यार होता है उसको वात्सल्य बोला जाता है, उस प्यार को। तो तू हमारे हम पे बच्चों के जैसा प्यार करती है। तू प्रेममयी मतलब बहुत ही प्रेम करने वाली ऐसी हो। विभवशालिनी, विभवशालिनी मतलब वैभवशाली, मतलब बहुत सारे तुम्हारे यहाँ पे क्या है, सोना चांदी या फिर अन्न धान्य फूल फल पशु ये सब। विश्वपालिनी मतलब तू पूरे विश्व का पालन करती है। दुख हरती मतलब तू सबका दुख हरने वाली है। भय निवारणी, भय निवारणी मतलब क्या कि तू सबका जो भय होता है वो भी निवारती है। भय यानी कि जो टेंशन होती है, घबराहट होती है, वो तू दूर करती है। शांतिकारिणी मतलब तू सबको शांत करने वाली है। और सुख करती मतलब सबको सुख प्रदान करने वाली है। तो ये सभी क्या है, विशेषण है भारत माँ के यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे है, ये लास्ट है हमारा। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ओके, तो यहाँ पे शरणदायिनी मतलब क्या, शरण देने वाली। हाँ, जैसे कि हम भारत माता के शरण में ही तो रहते हैं, बराबर। तो तू हमें शरण दायिनी है, दायिनी यानी कि देने वाली, तू शरण देने वाली है। करती सबका त्राण है, त्राण का मतलब क्या होता है, कष्ट। हे भारत भूमि तू सबका कष्ट दूर करने वाली है। हे मातृभूमि संतान हम, मातृभूमि जैसे कि हम लोग अगर भारत माता को माँ बोलते हैं तो हम उसके क्या हो गए, बच्चे हो गए, हम उसकी संतान हो गए। इसके लिए वो बोलते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त कि हम तुम्हारी संतान है, तू हमारी जननी है और तू ही हमारे प्राण है। क्योंकि जैसे कि हर बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही हम सभी बच्चों के लिए हमारी भारत माता भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस तरह से मातृभूमि ये हमारी पोयम यहाँ पे ओवर हो जाती है। और आई होप आपको ये सब वर्ड टू वर्ड समझ में आया होगा, मीनिंग टू मीनिंग आपको समझ में आया होगा। भारत माता के लिए आपका थोड़ा प्यार जगा होगा ये कविता सुन के। और क्योंकि मैथिली शरण जी गुप्त ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है और मैंने भी कोशिश की है कि आपको उसका अर्थ अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस पोयम का मतलब समझ सके। एंड याद से आपको बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आ सके। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी, ऐसे ही साथ बना रखिए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।